Well, now I would like to invite producer of the movie, Sachit Jain. Come on, जोरदार तालियां होनी चाहिए सबके लिए. Abhishek Duhan, please join us. Aham Sharma. Well, ladies and gentlemen, Aham Sharma is pretty popular. He is the face of Mahabharat and he played the role of Karan. Samiksha Bhatnagar over here, ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for Samiksha Bhatnagar. Smriti Bhattija over here, please join us. Ashish Dikshit, can we have you with us? And the project designer who is also a great actor, Shiv Aryan on stage. And I would like to also introduce our concept by Sanjay Jain. Thank you so much everybody. Mithilesh Tiwari, can we have a huge round of applause for Mithilesh Tiwari? And love appreciation to everybody. Can we have the bouquet over here, please? Yes. Can we have a huge round of applause for Rahul Dev, Padma Shri Kailash Kher. एवरीबॉडी, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. जितने भी लोग हैं हमारे ऑडियंस है यहाँ पे जो एक्साइटेड है ट्रेलर देख के, तो ऑफ कोर्स हम सभी को बहुत मजा आया है. प्रॉपर बॉलीवुड तड़का जो होता है मूवी में वो पूरी दिखाई दी है हमें इस ट्रेलर में. हाँ जी, नहीं है अभी तक. Presented by Forever Big Entertainment, a 7-wing film production, Dhruv Chhaun, releasing in overall Mumbai across India, more than 300 screen, ladies and gentlemen. 300 से भी ज़्यादा screen पर release किया. Nikhat Khan, please join us over here with everybody. Ladies and gentlemen, Nikhat Khan over here with us. Yes. जैसे हमारा कट होता था तो रीसेट हो गया वापस करना क्योंकि यहाँ पे सर हेमंत शरण जी जो देख रहे हैं वो है परफेक्शन, तो फिर रीटेक तो होगा अगर उन्हें परफेक्ट नहीं लगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सर. आप कुछ कहना चाहेंगे? सॉरी, रीटेक होने की वजह कुछ और होती है. रीटेक इसलिए होता था कि काम अच्छा नहीं हुआ, रीटेक इसलिए होता था कि काम और अच्छा हुआ. हाँ, वो परफेक्शन चाहिए आपको पूरा, इसलिए रीटेक होता था. साथ में जितने लोगों ने काम किया सब बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में काम किया, तो कोई कभी ऐसा नहीं लगा कि आप नए लोग एक नई टीम के साथ काम कर रहे हैं या हमारा जो एक्सपीरियंस है जो भी है उसमें कुछ प्लस नहीं हो रहा है. सब कुछ प्लस ही हो रहा था काम करने में, हमेशा पॉजिटिवली सब कुछ. क्या बात है, सब कुछ ऐड ऑन हो रहा था डे बाय डे और ऐसा नहीं लगा. I know that my कुछ करो जा. इनो सर ऐसे नहीं आप. हाँ सर हाँ कह रहा सर. देखेंगे आप हट जाइए. ये राकेश दवे भाई, ए भाई साहब उठो मत भाई साहब, ऐसे डराओ मत हमको. मैडम मोबाइल नीचे. हाँ तो आ जा. Let's just begin. One by one. No count. Let's just start. सर आप हो जाएगा. हो गया सर, हो गया. Okay, everybody, ready with your cameras. Here we are अरे one by one. launching some new posters. वन बाय वन. अरे वो हो गया पहले. हाँ, एक को बंद. क्या बात है, can we have a huge round of applause? चलिए अभी ये वाला राहुल सर, ये वाला एक हो गया ना. धूप छाव. अब दोनों साथ में ये सर. ये ओपन होगा, वो खुलने वाला है. क्या खुलने वाला है? वाओ. ऊपर कैलाश सर ऊपर कीजिए. कैलाश सर थोड़ा ऊपर कीजिए उसको. बस. हाँ. राकेश भाई बरी ना पापा.
एक्टर ओनली एक्टर हाँ सर, ऑल ऑफ यू ये सेंटर लोग प्लीज। हाँ, रिपोर्ट नाउ ओनली स्टार का भाई फोटो पूरा लो वेरी ऑनेस्ट, मुझे फिल्म के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम ज़्यादा पता करना नहीं चाहते। फिल्म जो होती है एक बहुत ही प्यारा विस्मय होती है, कौतूहल होती है, एक सरप्राइज होती है। उस सरप्राइज को बने रहने देना चाहते हैं हम। कभी पूछते भी नहीं, बस इतना पूछते हैं कि भैया किस सब्जेक्ट पर है और कौन इसमें कार्यकर्ता हैं जो पात्रता निभा रहे हैं, और क्या इसका शीर्षक है, क्या इसका सब तरीका है। दूसरे, फिल्म के साथ साथ हम सोचते हैं कि स्टोरी में कोई संदेश भी हो, कोई अच्छी बात हो, मनोरंजन के साथ साथ कोई सीख भी हो। क्योंकि समाज में जब भी आप कोई कृति, जब भी कोई क्रिएटिविटी छोड़ते हैं तो वो एक तरह से अमर रह जाती है, वो हमेशा के लिए कोई चीज़ बन जाती है। तो जितनी हो सके वो मीनिंगफुल हो। तो यही सोच के हमने ये गाना गाया। देखिए, मैंने गाना भी आज ही मंगाया इनसे। जब इनका ये रिक्वेस्ट आया तो मैंने पूछा, भैया मैंने गाना गाया तो कौन सा गाया, भेजो जरा, क्योंकि इतने गा रहे हैं कि हर दिन कहीं ना कहीं गाए रहे हैं। तो हुआ क्या कि इन्होंने गाना भेजा। तो गाने के बोल प्यारे हैं कि हौसलों को कभी भी हल्का पड़ने नहीं देना चाहिए। इंसान के ऊपर चुनौतियां तो आएंगी ही आएंगी। तो जज्बा जज्बा तेरा जज्बा, हम सब का जज्बा ही तो है। देखिए कितने सारे कैमरा मैन यहाँ पे खड़े हैं प्यारे से, कितने सारे मीडिया के लोग, ये हौसला और जज्बा ही तो है। वरना यहाँ की चुनौतियाँ कम है क्या? मुंबई में रहना भर कितना मुश्किल होता है जी, लेकिन सब लोग डटे हुए हैं, सबने मेहनत से अपनी अपनी जगह बनाई है। तो ये जज्बा है, इस जज्बे को सलाम करता हुआ ये गाना है और हमने गाया। मैं सभी भारतवासियों को और विश्ववासियों को दीपावली की इसलिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं क्योंकि इन पिछले 2 वर्षों में सभी को एक बात तो प्रकृति ने सिखा दी है कि अपनी परवाह करो। जो अंग्रेजी में हम कहते हैं प्लीज टेक केयर। टेक केयर कहने से नहीं होगा, करने से होगी। और अब लोग जागे हैं और जो जागता है वही जगा सकता है। इसलिए ऐ मेरे देशवासियों, आप सबको पूरे त्योहार की अनंत शुभकामनाएं हैं। अपना ख्याल रखो, बीमार होना कम करो। हर घर में कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है। पहले का भारत ऐसा नहीं था, क्या बिगाड़ लिया? आत्मचिंतन की आवश्यकता है। सोचिए समझिए कि क्यों हर घर में कोई एक बीमार पड़ा है। तो इस तरह से आप यदि स्वयं का अपना ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ होंगे। आप स्वस्थ होंगे तो मेरा भारत स्वस्थ होगा। बने रहो। थैंक यू। Looking at the title of the movie धूप छाँव, वाकई बहुत डिफरेंट है टाइटल। सभी बहुत लाइक उत्सुक होंगे जानने के लिए कि मूवी क्या है। और साथ ही एक लेजेंड मूवी लाइक एज एन एक्टर यू आर वर्किंग इन दिस मूवी, यू वुड लाइक टू नो दैट किस तरीके का रोल आप प्ले कर रहे हैं। मेरे कैरेक्टर ने इस फिल्म में नाम है दलजीत सिंह सरदार जी। और अगर मैं कहानी को लेके तो दलजीत सिंह जो है वो इसके फिल्म के लीडिंग हीरो हैं अभिषेक। उनके एक मेंटोर के रूप में उनकी लाइफ में जब अभिषेक का पास दिखाया, एक छोटा बच्चा है लॉस्ट हिज पेरेंट्स, तो वहाँ पे दलजीत उनको अपनी वील में लेके फिर कैसे ज़िंदगी के जो रिश्ते हैं जो इसने भी बड़ी मुश्किल से लिए हैं, वो इसके अपने एक्सपीरियंसेस से उसको देते हैं। क्योंकि इसका भी जो पास्ट है कुछ वैसा ही है। और इस बच्चे को जब वो देखता है कि उसको लगता है कि पास्ट इज इन फ्रंट ऑफ है ना, तो एक तरीके से आप कह लीजिए कि उसको अपनी अंडर ले लेता है, शर्ट में उसको एक दिशा दे देता है। बट इट्स ए स्पेशल अफेयर। साथ ही हमने देखा ट्रेलर में कि जिस तरीके से लगे पंजाबी का ऐसे पूरा फ्लुएंट टाइप बोलना, एज वेल एज पूरा जो किरदार है पब्बी है, हाउ इजी इट वाज फॉर यू स्पेशली विद द लैंग्वेज। फ्रेंकली ना पंजाबी इज़ वेरी इजी क्योंकि हम लोग हैं पंजाबी।
इस फिल्म में मुझे लगा मैंने कम बोला है कि शायद डायरेक्टर चाहते थे कि ऑडियंसेस के लिए, और मेरा ऐसा मानना है कि पता नहीं क्यों जब मैं सरदार को एक पंजाबी हिंदी में बोलते हुए सुनता हूँ इतना मज़ा नहीं आता मुझे, क्योंकि मैं नॉर्थ से हूँ, दिल्ली से हूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सीख हैं, तो जब पंजाबी में बोलता है या हिंदी में बोलता है तो उसकी शान ही अलग ही दिखता है मुझे। तो अभी आप देखेंगे सिख तो एक ब्रेव रेस है, एक सेवा करने वाली रेस है, उसका जज्बा भी बहुत मॉडर्न लगता है मुझे आउटलुक है। से द बिगेस्ट कैलामिटी जो हुआ था कोरोना फर्स्ट क्लास में मैक्सिमम अगर आप देखेंगे सर्विस कॉन्स्टेंटली गिविंग ऑक्सीजन टू पीपल, गिविंग देम फूड एट गुरुद्वारास, यू नेवर फाइंड अ सिख विद, कभी नहीं देखेंगे हम एक सिख इंसान का साथ ही हम सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कोरोना का जिक्र किया है, उस समय से ओटीटी का जो एक दौर रहा है बहुत ही ऊंचा से ऊंचा चलता ही जा रहा है, आप किस तरीके से देखते हो ओटीटी प्लेटफॉर्म? मैं इसे बहुत ही प्रोग्रेसिव वे में देखता हूँ। मुझे ऐसे ही किसी के बेटे मुझे फंसने के अच्छा है, मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी ना, पहली बात तो ये समझिए कि क्रिएटिविटी को ना कंपेयर किया नहीं जा सकता। अभी एक ऐसी बात है कि मैं आपको या किसी आपके साथी को वो हो सकता है कि किसका इंटरव्यू ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वो हो सकता है कि वो क्रिएटिविटी कितने लोगों तक पहुँच रही है, बट अगर क्रिएटिविटी की बात करें तो ये हो जाता है कि उसमें वो वहीं तक पहुँचेगी जहाँ तक लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे फाइनली ऑडियंसेस। सो इट इज़ आई फाइंड इट वेरी नाइस, इट्स प्रोग्रेसिव, नेचुरल हो गया है बनाने का तरीका, भाषा हम बोल रहे हैं वो नेचुरल हो गई है इन टर्म्स ऑफ डायलॉग्स, है ना, प्रेपरेशन ज़्यादा सिंसियर हो गई एक्टर्स की, रीडिंग हो गई, एक ज़माना था रीडिंग वही बड़ी जगह तो स्पेशली फॉर स्लाइटली डीपर रोल्स इट हेल्प्स। एज वेल एज सोशल मीडिया कितने एक्टिव रहते हैं, बिकॉज ऑफ नाउअडेज जितने भी यंगस्टर्स हैं वो मोस्ट ऑफ सोशल मीडिया में देखना पसंद करते हैं, जहाँ पे ईजीली उन्हें कंटेंट मिलता है। सो उस पर आपको कितने कमेंट्स, कितने डीएम्स आते हैं, कितना कुछ आप एडवाइस देते हो और कितना कुछ आप चेंजेस लाते हो उनके क्वेश्चंस पे? आप मेरा स्टडी करिए इंस्टाग्राम पे आके, अगर 500 से 600 700 कमेंट्स जितने भी होते हैं वो कमेंट्स, उसमें कम से कम आपको लगेगा कि मैं कम से कम 20-25 लोगों को रिप्लाई करता हूँ। मेरी कोई टीम नहीं, मैं खुद ही उसे हैंडल करता हूँ। कोई असर कोई आदमी के आपने किसी भी चीज़ को जो आपने वहाँ डाला है, किसी ने बोला है उसे अच्छा लगा है और साथ में अगर एक लंबी सी लाइन लिखी है, आई थिंक चाहे उसे आई माइट जस्ट सेंड हिम अ हार्ट, इवन like an emoticon or just a smile. I try to acknowledge it, and sometimes I write lines back to them to acknowledge again their sincerity towards me. Sir, you were also the part of one of the reality show which was Big Boss, and this year we see the theme is very different. अच्छा और साथ ही बिग बॉस खुद ही बिग बॉस के प्रोग्राम में थे। अच्छा, मैंने देखा नहीं एक्चुअली। क्या ये कुछ आप- अच्छा ऐसा किया गया जी हाँ जी हाँ। सर that's अगर interesting. आप अगर देख रहे हो या फिर तो आप कह रही हैं कि जो आवाज़ आती थी पहले बिग बॉस की, अभी वो खेल रही है अंदर के होते हैं फिजिकली? एनी टाइम ही जस्ट चेंजेस द रूल्स एंड ऑल, इट्स ऑन हिम, लाइक एनी टाइम अच्छा। लाइक दैट। इट्स अ टफ सीजन देन, आई हैव नॉट वॉच्ड इट, तो मैं आई कांट बी इन अ फेयर पोजीशन टू कमेंट कि कैसा है ये, क्योंकि मैंने खुद देखा नहीं है अपनी आंखों से। बट जितना आप बता रही हैं अगर वैसा है तो डेफिनेटली लॉट ऑफ सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड विल बी नीडेड। आपका बिग बॉस टर्न हमने देखा है, बहुत से सीनियर कंटेस्टेंट्स भी अंदर गए हैं, अपनी सलाह दिया है बहुत से लोगों को, अगर आपको भेजना है सो क्या कुछ आप उन सभी को मोटिवेट करोगे और उन सभी के आगे बोलना चाहोगे? देखिए आंखें तब मैं खोल सकता हूँ अगर मैं वो फॉलो कर रहा हूँ, तब आई कैन एक्चुअली से कि भाई क्या हो रहा है। अगर कोई इसके बारे में ब्रीफ कर सकता है ऑब्जेक्टिवली तो व्हाई नॉट, मतलब तो क्योंकि वो अंदर समय एक थोड़ा अकेलापन महसूस करता ही आता है ना, ग्रुप्स पड़ जाते हैं, वो सब होता ही है जो होता ही है। एवरीवन नीड्स एनकरेजमेंट। Sir, last but not the least, this year we have a Diwali which we like very much enjoying it well because last 2 years से हम देख रहे हैं जिस तरीके से scenario. But this year, how you are going to celebrate your Diwali and what you would like to say to all the fans who are loving you so much?
Well, all I can say to all the people watching this channel is that blessed, happy Diwali, celebrate करिए, खुश रहिए, मज़े करिए। ये 2 साल बाद नहीं मौका मिला, पूरा फॉलो करें। थैंक यू सर। मत भाई फ्रॉम दिस साइड पर कैमरा We know the drill. रोलिंग। वेल धूप छोड़ टाइटल सुन के ही लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, सो आप लोगों से जानना चाहेंगे, आप तो इसके पार्ट हो, साथ ही आपको क्या किरदार है, प्लीज़ बताइए। ओके, हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिमरती भतीजा हूँ और मैं जो किरदार निभा रही हूँ उसका नाम सिमरन है। राइट हियर, पता नहीं मुझे दिख रहा नहीं, बट मैं एक वो लड़की का किरदार निभा रही हूँ जो बहुत सिंपल है, बहुत स्वीट है और जो सिचुएशंस हैंडल करने की बहुत कोशिश कर रही है। वो बहुत सपोर्टिव है, अपने उसके हमेशा से फैमिली इश्यूज रहे हैं एंड यू नो समवेयर और द अदर शी वांट्स टू मेक अमेंड्स। उसको चाहिए कि उसके पति में वो चीज़ें ना आए, उसको एक साइड से ये भी चाहिए कि मैं अपने डैड की अपने डैड के कंधों पे चलूँ। तो इट्स अ वेरी वेरी स्वीट कैरेक्टर जो बहुत लोग शायद रिलेट कर पाएंगे एंड आई फील एवरीबडी इन दिस मूवी इज प्लेइंग समथिंग जो आप घर घर की कहानी है, कोई ना कोई किसी ना किसी कैरेक्टर से आप रिलेट कर लोगे एंड इट्स अ धमाका मूवी, सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच इट। Everything connected to the film. So briefly about the film as well, like you said, Roop Charm. It's about basically human story है relationship जहाँ पे एक family में ups and downs आते हैं, हर किसी life में ups and downs आते हैं. So the subject itself is very universal. It applies to everyone, to every household. So मेरा किरदार इसमें है जो बहुत simple, बहुत sincere और सीधा साधा इंसान है. और he ended up paying the highest price because of the circumstances, situations. So basically ये इस बारे में है कि एक बहुत प्यारा इंसान जो मुझे एक लाइकेबिलिटी और लवेबल कोशेंट क्रिएट करना था कैरेक्टर में कि राइट फ्रॉम द वर्ड गो should connect with the audience and win their love so that when something happens to him they should feel affected about it. So yeah, that's what the character is about beside the story. As you mentioned that this was the first time for you, so teaser देखते ही क्या कुछ response आया था इंसान को? Yes, it's my first film. उससे पहले मैंने किया है काफ़ी कुछ, मैं मिस इंडिया रह चुकी हूँ एंड उसके बाद दिस इज़ माई फर्स्ट फिल्म, सो इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी। मेरे मॉम डैड यहाँ हैं मेरे साथ एंड टीजर ट्रेलर देखते ही वो एक दैट वो मैं बॉम्बे की हूँ तो हमेशा लोगों को लगता है ना कि कोई बाहर से आता है तो उनके सपने लेके आता है बॉम्बे, बट मैं बॉम्बे में ही आई एम बॉर्न एंड बॉर्न इन बॉम्बे, बट मेरा हमेशा से सपना रहा है खुद को बड़े पर्दे पर देखने का, तो इट वॉज अ वेरी साइलेंट फीलिंग फॉर मी एंड आई होप दैट ये जर्नी मैं खुद बहुत चीज़ों को सीरियसली नहीं लेती हूँ एंड आई थिंक इसके लिए मैं जब मिस इंडिया जीती थी तो इट वॉज लाइक अच्छा मैं जीत गई, ओके जीत गई, तो मैं सीरियसली नहीं लेती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जो तुम्हें जब मिलना होता है वो तुम्हें तभी मिलता है, तो बस तुम मेहनत करते रहो एंड आई थिंक लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सब अच्छा हो आप, बट ज़रूर जाके देखिएगा, आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट। Wow, glad, lovely thought, no? Very, very nice, and that's the way to go. That's the very essence of life, precisely. Yeah. Last but not the least, what you both are going to say to all the fans who are loving you so much and who are very excited? 4th November को टिकट बुक कराइए, घर आके चेक करेंगे, आपके भी और आपके भी भाई साहब पीछे वाले जाइए देखिए और हमें बताइए कि आपने वो मूवी देखा है, हमें बम्बार्ड कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, हमको टैग कीजिए हर जगह और आप बताइए कि आप किस कैरेक्टर से सबसे ज़्यादा रिलेट कर सक रहे हैं ये मूवी में। Thank you. टिकट वाली बात सीरियस